रुदल को क्या बात है बबुआ। हाँ भैया। आज बरसों की बात। हेलो 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 दोस्त पिता सैयद महाराज अपने राज मोहब्बे की दरमियान पधारे थे। भैया क्या पिताजी बनारस की राज मोहब्बा गवाए? हाँ मेरे अनुज। भैया ये तो बहुत ही खुशी की बात है। और आखिर अचानक से क्या बात है, सुनाइए मुझसे। दोस्त पिता सैयद महाराज ने हमसे बोला कि आज तुम्हारे से एक संदेश मांगने के लिए आया हूं। मैंने कहा कि पिता जो संदेश आप अपने मुखार बिन से मांगेंगे अमरपति देने के लिए तैयार है। क्या? दोस्त पिता सैयद महाराज ने कहा कि अल्लाह यह कला कलयुग है, इसमें किसी पर किसी को विश्वास नहीं होता है। भैया आपको तो भले भांति दुनिया वाले जानते हैं कि राज मोहब्बा में आप सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं। आप बताए थे बबुआ, परंतु वह दोस्त पिता सैयद महाराज हमारे बातों पर यकीन नहीं किया। कहा कि इस कला कलयुग में अब किसी पर विश्वास नहीं है। अल्लाह जब तुम सत्यवादी राजा कहलाते हो तो तुम एक बार हमारे साथ सत्य करो। क्या सत्य? तो आपने पिताजी के साथ सत्य किए? हाँ भाई, पिताजी का साथ में मैंने सत्य कर दिया। पिता सैयद महाराज कहा कि सत्य तो किया परंतु पीछे नहीं हटना। मैंने कहा कि पिताश्री मैंने आपका नमक खाया हूं, आपके घर में पोसे पाले हैं, आपकी बातों को मैं टाल नहीं सकेंगे। बोलो क्या संदेश चाहिए भाई? हाँ भैया। सैयद पिताजी ने कहा कि मुझे रुदल सिंह का सुपुत्र इंद्रजीत को चाहिए। मुझे मक्का मदीना जाना है हज करने के लिए। क्या भैया? हाँ भैया मैंने कहा कि पिताश्री वह तो 5 वर्ष की बच्चा है, वह कैसे मक्का मदीना आपके साथ जा सकता? भैया आप तो जानते हैं कि इंद्रजीत कुमार और भारती जिंदल कुमार मध्य प्रदेश के कॉलेज में है और वो तो एक बच्चा है। अगर पिताजी मक्का मदीना हज करने जा रहे हैं तो भैया एक बात मेरा सुनिए। बोलो भाई। वो तो मध्य प्रदेश कॉलेज में वो पिताजी के सामने एक बच्चा ही है। एक काम कीजिए, अगर पिताजी जा रहा है तो पिताजी के साथ मैं जाने के लिए तैयार हूं बबुआ। और भैया जब मैं पिताजी के साथ जाऊंगा हज करने के लिए, कहीं रास्ते में प्यास लग जाएगा, कहीं भी नदी तालाब नहीं मिले, पानी नहीं मिलेगा, तो मैं अपने कंधे पर चप्पल लेके चलूंगा। पिताजी को मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा भैया। अगर रास्ते में कहीं भी लोहे का लड़ाई चलेगा तो जंगी रुदल अपने बल पर लोहे का लड़ाई लड़ेगा। मैंने बताया भैया अगर पिताजी रास्ता चलते चलते थक जाएंगे तो मैं अपने हाथों से पिताजी का चरणों को दबाऊंगा, सेवा करूंगा। मेरे अनुज, यह बात मैंने पिताश्री सैयद महाराज को बताया।
कहा मुझे लोहा लश्कर का जरूरी नहीं है। मैंने कहा और कि देखिए दोनों भाई के मिलन पर, अल्लाह और रुदल के मिलन पर मनी सिंह यानिया, सूरज सिंह यानिया, ये दोनों साथी मिलके 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे तमाम कलाकार के हौसला को बुलंद किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बताया कि पिताश्री मेरा पुत्र 12 बरस का इंद्र कुमार है, हमारे पुत्र को ले चलिए, भैया। मैं जाने के लिए तैयार कर देता हूँ। कहता मैं नहीं चाहिए, मुझे रुदल का पुत्र चाहिए। भैया आज तक मैंने आपके आदेश को नहीं उल्लंघन किया हो। नहीं, ये रुदल तो पिता की मर्म को नहीं जान सका, लेकिन भैया मुझे अपने आप को अज्ञात है कि कितना कष्ट, कितना दलदल पार करके अपने गोद में लेकर के इस रुदल को पोसे और पाले। भैया शायद आज लगता है कि आपकी वचन से मैं उल्लंघन हो जाऊंगा। जितना अधिकार पुत्र पर पिता का होता है, उतना अधिकार धर्म पत्नी का भी होता है। भैया हाँ बबुआ, पुत्र के बीख भैया एक ही खिलौना है। आज मैं आज तक आपके सामने आवाज नहीं उठाया हूं। रुदल पुत्र के देखा हो सोहदर मगछिया मेरे भाई, भाई धोखा में भैया साथ कहीं बबुआ रैया, मैं आपके आदेश से उल्लंघन हो जाऊंगा। आज अमरपति अल्लाह की सर, आज यह सतवाजी नहीं कायर कहलाते हैं बबुआ। पिता के साथ हो गंगा नाली में गिरी भैया रुदल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप मेरे पुत्र को छोड़ के कोई और चीज बताइए, मैं अवश्य कर दूंगा। रुदल लेकिन आज तक मैंने आवाज नहीं उठाया हो। भैया आज मैं अपने पुत्र इंद्रजीत कुमार को देने से इनकार हो। भैया मुझे माफ कर दो। नहीं रुदल, आज देखो
एक पुत्र इंद्रजीत के कारण अमरपति अल्लाह की सर की ताज गंदे नाली में जा रहा है। अगर भाई को सत बचाना है, सतबाजी कहलाना है तो बाबुआ इंद्रजीत को साथ लगा दो। भैया भले दुनिया इस पार से उस पार क्यों नहीं हो जाए, के कितना दुनिया वाले मुझे ताना दिया कि रुदल मर्द नहीं है, निपुत्र है। क्या ताना भैया दिल कई दुनिया मुझे माफ कर दीजिए भैया। पुत्र नाही देव भैया जी, राजे भैया। बस बस रुदल सिंह समझ गया। आज तुम अपने पुत्र को देख रहा है परंतु अपने भाई को नहीं। जिस रोज तूने माँ देवला के गर्भ से जन्म लिया, तुम्हारे छठी में मैंने काशीपुरी से पंडित जी को बुला करके अस्त्र शस्त्र मस्त रेखा देख करके तुम्हारा नाम रखा और वही